हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? बच्चों, आप सब लोग 12th में हो। ये लॉकडाउन के बारे में बोलूँ तो आप जो स्पेशली बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। उनके लिए बहुत टाइम इसमें आप लोगों का डैमेज हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 12th का कोर्स बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम बात करें अकाउंट्स की, आप लोग देख रहे हो 12th क्लास में अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं। और अकाउंट्स में आप जब देखोगे आगे के चैप्टर में, हर चैप्टर में नियर अबाउट 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर के अंदर है। तो इट मीन्स इतने क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप उसके अंदर परफेक्ट होते जाओगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। देखो 11th क्लास में हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था। फाइनल अकाउंट जब हम शुरू में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L बैलेंस शीट आप बनाते थे तो शुरू में वो एक क्वेश्चन करने में आप लोग को नियर अबाउट 45 मिनट्स लग जाते थे। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए तो 30 मिनट लगा, फिर 15 मिनट्स, फिर लास्ट में बहुत बच्चे ऐसे थे जो 10 मिनट के अंदर पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर देते थे। ऐसे ही 12th में है। 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, उन सब के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। याद रखो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही वो आपका फास्ट कैलकुलेशंस होगी और उतना ही जल्दी आंसर निकलेगा। इन सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ है, एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते जाओ, सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी ना। आज बच्चों हम लोगों का 3rd सेशन है। 2 सेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम 3rd सेशन करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल को मैंने नियर अबाउट अराउंड 8 to 9 सेशन में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में भी हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे, जितनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी, आगे हमें क्वेश्चन करने में उतना ही ईजी होगा, उतना ही आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे कैसे भी क्वेश्चन आए, कितना भी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। क्लियर? राइट। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल की 3rd सेशन है, जिसमें हम मेन पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ने से पहले मैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन करते टाइम ये यूज हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पढ़ा था। सबसे पहले आप प्रॉफिट लेते हो। प्रॉफिट में से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या रेंट पेड टू पार्टनर दिया है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू द पार्टनर, ये दोनों हम किस में दिखाते हैं? P&L अकाउंट में, राइट? लेकिन अगर आप P&L अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो तो भी आप प्रॉफिट में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स एंड रेंट पेड टू द पार्टनर्स, ये दोनों लेस करके आप बाहर निकलोगे। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को पे कर रहे हो तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए डेबिट में आ गया। आप पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो, आप पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हो, आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, पार्टनर ने जो ड्राइंग विड्रॉ की है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म को, तो फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है। क्लियर? नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर डेट गिवन है कि किसी पार्टनर ने 1 अक्टूबर को निकाला या 1 जुलाई को निकाला या 1 सितंबर को निकाला तो आप उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। लेकिन इन केस अगर उसमें डेट गिवन नहीं है तो याद रखो ये कैलकुलेट होता है एवरेज बेसिस पे। एवरेज बेसिस 6 मंथ इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज ऑन द एवरेज बेसिस, दैट इज 6 मंथ। 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम शायद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, तब वो डिफरेंट आएगा। अभी आप सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते टाइम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते टाइम अगर उसमें डेट गिवन नहीं है कि पार्टनर ने ड्राइंग कब ली है तो उस केस में हम एवरेज बेसिस 6 मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट होता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व और फंड अकाउंट। आपके क्वेश्चन में कभी कभी लिखा आएगा कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इनटू रिजर्व अकाउंट। तो आप क्या करोगे? आपकी फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक पोर्शन, यानी कि आप पूरा प्रॉफिट पार्टनर में बांट नहीं रहे हो, उसका एक पोर्शन आप रिजर्व या फंड में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट का 10% यहाँ ट्रांसफर करोगे। इट इज सेम लाइक जैसे हम मैनेजर कमीशन दिखाते थे, उसी तरह आपको दिखाना है। फिर आप प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांट दोगे। क्लियर? नाउ
देखो, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप पढ़ते हो 11th क्लास में आपने जो पढ़ा था वो इनफ था, उसके बाद 12th में कोई नई चीज़ नहीं आएगी। 11th क्लास में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। तो याद रखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। फर्क सिर्फ ये है कि सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक पार्टनर होता था, वो मेन कंपनी का ओनर होता था, वो रिस्क उठाता था, तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस, सैलरी, कमीशन सब उसी का होता था। तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप का जब हम फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो इसमें आपको रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, किसको कैसे पेमेंट करना है, प्रॉफिट हमें कितना कितना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको शो करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाने से पहले ये चीज बता दूं, अभी हमारा फंडामेंटल चल रहा है, इसके बाद आएगा आपका एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ और फिर डिसोल्यूशन। हर चैप्टर में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि जब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई भी टीचर आपको इसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा। टीचर हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि फंडामेंटल के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब दोबारा कोई भी टीचर आपको ये टीच नहीं करेगा। इसीलिए ये टॉपिक हम यहाँ पढ़कर जाएंगे, और ये समझ लो यहाँ से लेकर एंड ऑफ द पार्टनरशिप तक हर केस में आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। हर चैप्टर के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है इसको। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझने के लिए सबसे पहले दो चीज को हमेशा ध्यान रखना, राइट, दैट इज नोट। मैंने नोट में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं पार्टनर्स, इसके लिए आपको 2 पॉइंट रखना है। फर्स्ट, इट इज प्रीपेड आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट जब भी बनेगा वो कब बनाओगे? जब भी P&L एप्रोप्रिएशन होगा। बिना P&L एप्रोप्रिएशन के कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे तो उसमें आप ये देखोगे पार्टनर्स को आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, यही सब चीजें उसके कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो इसीलिए याद रखो, पहला पॉइंट, इट इज ऑलवेज प्रीपेड आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड, ईच एंड एवरी पार्टनर हैव देयर कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का अपना इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट होगा। इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट, जिससे ये पता चलेगा कि उस पार्टनर का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना पैसा था और एट द एंड ऑफ द ईयर उसका कितना हो गया। कोई भी एक पार्टनर है, वो ड्यूरिंग द ईयर सैलरी ले रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, या लॉस हो रहा है, या उसने ड्राइंग निकाली, तो अब हम ये देखेंगे एंड ऑफ द ईयर उसका प्रॉफिट कितना है, उसका बैलेंस कितना है बिजनेस के अंदर, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो आपको 2 बात ध्यान रखनी है, पहला कि इट इज प्रीपेड आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकेंड कि ईच एंड एवरी पार्टनर हैव देयर कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का अपना कैपिटल अकाउंट होगा। जैसे बिजनेस में 2 पार्टनर है XY, तो दोनों का कैपिटल अकाउंट होगा। 4 होंगे, 6 होंगे, 10 पार्टनर होंगे, हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिससे ये पता चलेगा कि बिजनेस में उसका कितना पैसा है और कितना ड्यूरिंग द ईयर उसका इंक्रीज हुआ है, कैपिटल उसकी कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। नाउ कैपिटल अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो हर कंपनी ऑथराइज्ड होती है कि आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये आपके लिए ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पहले पढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर याद रखो आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी। जैसे कि एक आप बैंक में एफडी खुलवाते हो, बैंक में एफडी खुलवाने का मतलब क्या है कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए डाले, 5 साल के लिए एफडी किया, भूल जाओ, अब आप उस पैसे को देखोगे नहीं। ठीक है, बहुत इमरजेंसी पड़ेगी तो आप एनकैश करा सकते हो, अदरवाइज आपने बैंक में जो 5 लाख रुपए डाले हैं ये आपके फिक्स्ड हो गए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए उसके अंदर फिक्स्ड हो गए, बार बार आप उसमें से विड्रॉ नहीं करोगे या उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। तो इसी तरह से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आप कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल बैलेंस डालोगे। कैपिटल बैलेंस के साथ आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है या विड्रॉ किया है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में आप वही अमाउंट डालोगे जो कि रिलेटेड टू कैपिटल होगा। कैपिटल से रिलेटेड क्या चीजें होती है? कैपिटल से रिलेटेड 2 चीजें होती है, इधर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या कैपिटल विड्रॉ किया, तो सिर्फ यही चीज आप इसके अंदर दिखाओगे। यानी कि ओनली रिलेटेड टू कैपिटल इज टू बी शोन, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। सिर्फ ये 3 चीजें इसमें दिखाई जाएगी। सेकेंड होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप क्या दिखाते हो? ऑल अदर एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कैपिटल बैलेंस, कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल डिपॉजिट। ये जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया या कैपिटल विड्रॉ किया,
और जो हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस था, इन 3 को छोड़कर बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले हम कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में आप बनाओगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक छोटी सी चीज और आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने लास्ट ईयर अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपने पढ़ा था 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। एसेट्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा यहां से शुरू होता है, लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस हमेशा यहां से शुरू होता है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट से शुरू होती है, एसेट्स हमेशा आपकी डेबिट से शुरू होती है। तो कैपिटल अकाउंट हम जब देखते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे शुरू होगा? बाय बैलेंस बीडी से। जितना भी कैपिटल आपने ड्यूरिंग द ईयर डाला वो क्रेडिट में आ जाओ। अब आप मानो कोई एक पार्टनर बिजनेस के अंदर कैश लेके आ रहा है, बिजनेस के अंदर और एडिशनल कैपिटल आ रहा है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है? जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, तो पार्टनर के लेजर में क्या आ जाएगा? बाय कैश। अच्छा, बड़ी क्लास में याद रखो कैश और बैंक सेम होता है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, कैश या बैंक। तो बिजनेस के अंदर कोई भी नया पार्टनर अगर, या बिजनेस में कोई भी पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो उसको हम लिखेंगे कैश या बैंक करके कैपिटल आ गई। अब कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, अगेन एक चीज याद रखना, कैपिटल विड्रॉन इज डिफर फ्रॉम ड्रॉइंग्स। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्स एक पार्टनर है और बिजनेस से वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है 20,000, तो उसको कैपिटल विड्रॉ मानोगे, वो आ जाएगा टू कैश या बैंक, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर ये लिखा रहता कि एक पार्टनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज के लिए, तब आप उसको ड्रॉइंग्स मानोगे। तो आपने क्या किया, जब कैपिटल फिक्स होता है तो उसमें जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल में बाई बैलेंस भी नहीं आता है, कैश या बैंक से जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल आ रहा है वो आएगा, जो कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है वो डेबिट में आएगा, इसको आप क्लोज कर दोगे। इसका मतलब ये उसकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड, राइट। अब हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने देखा कि करंट अकाउंट में हम सब चीजें डालेंगे कैपिटल को छोड़कर। कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल 3 चीजें थी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी बिजनेस के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सब आपके इसके अंदर आएंगे, किसमें? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में पहले आप डालोगे बाई बैलेंस बीडी। ये क्या चीज है? ये है इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। याद रखो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट तो हमेशा रहता है, डेबिट कब हो सकता है? याद रखो डेबिट उस केस में हो सकता है जब पार्टनर्स ने ड्राइंग ज्यादा ले ली हो या बिजनेस के अंदर पार्टनर का ज्यादा लॉस हो गया हो, तो उस केस में उनकी ड्राइंग करंट अकाउंट उनका नेगेटिव हो जाता है। तो पहले आप करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखो। करंट अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे आएगा, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो टू डेबिट बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसके अंदर बाकी आइटम डालोगे। कैसे डालोगे? 11th क्लास में हमने पढ़कर आए थे कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जब कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो वो क्रॉस पोस्टिंग होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखो, समझ के चलना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या समझ के चलना है? आपने ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ये सब क्रेडिट में चले जाएंगे, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। डेबिट में क्या था? डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो डेबिट में जब आप ड्राइंग दिखाओगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में आएगा। और अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा, लेकिन पार्टनर्स को अगर लॉस हो रहा है तो वो हमेशा डेबिट में आएगा। अब आप इससे क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है? ये क्लोजिंग बैलेंस ये शो करता है कि ड्यूरिंग द ईयर जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो आपकी कैपिटल इतनी थी। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, इतने की उसकी ड्राइंग ले ली उसने, इसमें से उसका इंटरेस्ट का पैसा रिड्यूस हुआ। अब फाइनल उसके पास ये पैसा बचा हुआ है, इतना बैलेंस उसके पास फंड बचा हुआ है, यानी कि ये कहलाती है आपकी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस, कि आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपके पास इतना फंड था और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास इतना बैलेंस हो गया है। ये क्यों चेंजेस आए? ड्यू टू दीज ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन की वजह से ये चेंज आए। क्लियर? तो हमने ये पढ़ा फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाते हैं हम, कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल के अंदर हम रिलेटेड टू वो आइटम डालते हैं जो रिलेटेड टू कैपिटल्स होते हैं। कैपिटल से रिलेटेड क्या चीज होती है? कैपिटल से रिलेटेड होती है कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल लास्ट ईयर का, ये तीनों चीज हम डालते हैं। करंट अकाउंट में हम क्या डालते हैं? कैपिटल को छोड़कर जितने भी आइटम्स है वो सब आपकी करंट अकाउंट के अंदर शो किए जाते हैं, राइट। करंट अकाउंट में अगेन क्या शो करते हैं? करंट का बैलेंस और बाकी सारी एडजस्टमेंट कौन सी होती है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, कमीशन की, प्रॉफिट की, ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन। क्लियर? ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में याद रखो एक ही कैपिटल बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट।
और इसके अंदर हम सब कुछ इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को मिला दो, तो जो बनता है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग के केस में। यानी कि फ्लक्चुएटिंग के केस में आप क्या करोगे, अगर कैपिटल का बैलेंस है तो वो भी डाल दो। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग में याद रखो कैपिटल आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों होगा अभी मैं रीजन दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पहले कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड आएगा, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, राइट। ड्राइंग्स है वो ड्राइंग डेबिट में डाल दो। अब अगेन क्रॉस पोस्टिंग, ये जितनी भी डेबिट की चीजें ये क्रेडिट में चली जाएगी, क्रेडिट की जो चीजें हैं वो डेबिट में आ जाएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, प्रॉफिट आ गया, लॉस होगा तो डेबिट में आ गया, एंड ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ गई, इससे आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ गई। अब ये क्लोजिंग बैलेंस अगेन क्या स्टेट कर रहा है कि आपने जब 1 तारीख को बिजनेस शुरू किया तो आपकी कैपिटल ये थी, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपकी ड्राइंग्स ये हो गई। क्लियर, ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो याद रखो कैपिटल जब हम पढ़ते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, करंट में कैपिटल को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें होती है वो सब आती है। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल का भी बैलेंस और अदर एडजस्टमेंट्स भी इसी के अंदर शो की जाती है। क्लियर हो गया, राइट। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। एक शॉर्ट में अब मैं इसकी समरी आपको बताने जा रहा हूँ। समरी का मतलब हो गया कि अभी तक हमने जो पढ़ा इसको, इस समरी को मैं डिफरेंशिएट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको शायद और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होंगे जो इसमें एडिशनल आएंगे। पहला फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस क्या है। 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, दैट इज कैपिटल एंड करंट। अभी हमने देखा फिक्स्ड में हम 2 बना रहे हैं, कैपिटल करंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। सेकंड, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आपने कहीं पे बैंक में एफडी किया, एफडी क्या होता है कि बैंक में आपने एफडी की, वो पैसा डाला, उसको भूल गए, वो पैसे से आपका 5 साल के बाद आपका जो भी मैच्योरिटी मिलेगी वो आप ले लोगे। तो ज़्यादातर फिक्स कैपिटल के अंदर भी ऐसे ही पार्टनर होते हैं कि वो एक बार कैपिटल इंसर्ट कर देते हैं, बार बार उनको डालने और विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस केस में बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैपिटल चेंज नहीं होती है, बहुत रेयर केसेस में चेंज होती है। और कब चेंज होगी, या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, सिर्फ इस केस में आपकी कैपिटल का बैलेंस बदलेगा। अदरवाइज जो लास्ट ईयर का कैपिटल है वही एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रहेगा, राइट। जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट चेंज विद एवरी ट्रांजैक्शन। फ्लक्चुएटिंग में आप क्या करते हो, एक ही कैपिटल के अंदर आप कैपिटल का बैलेंस डालते हो, फिर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस सब कुछ इसी में आता है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल का बैलेंस टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड हमेशा चेंज होता रहता है। हर एक ट्रांजैक्शन से आपका कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा कि लास्ट ईयर आपकी कैपिटल कुछ थी और ड्यूरिंग द ईयर आपको सैलरी मिली, कमीशन मिली, तो अब आपकी कैपिटल चेंज होके ये हो गई। तो सेकंड डिफरेंस है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ रेयर केसेस में चेंज होता है। कब, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही हो या कैपिटल विड्रॉ हो रही हो। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आपकी हर ट्रांजैक्शन से, एवरी ट्रांजैक्शन से आपकी कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा। थर्ड आ जाओ, इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट की वजह से ही मैं ये समरी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। याद रखो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैपिटल आपका जो भी होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने बिजनेस के अंदर जितना पैसा डाला तो आप उसमें से विड्रॉ कितना कर सकते हो, आप विड्रॉ सिर्फ उतना कर सकते हो जितना आपका फंड होगा। मेरे बिजनेस के अंदर मेरी कैपिटल 5 लाख है तो मैं 6 लाख रुपए विड्रॉ नहीं कर सकता। मैं अगर विड्रॉ भी कर सकता हूँ, मुझे हमारी पार्टनरशिप एक्ट में हमने पहले से ये मेंशन कर रखा है कि किसी भी पार्टनर को पैसों की जरूरत हो तो वो बिजनेस से कैपिटल निकाल सकता है। लेकिन याद रखो इस केस में आप कैपिटल सिर्फ उतनी निकाल सकते हो जितनी कैपिटल आपके बिजनेस के अंदर होगी। अगर मेरे बिजनेस में 5 लाख है तो मैं 6 लाख नहीं निकाल सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख ही निकाल सकता हूँ। तो कहने का मतलब या तो आपकी कैपिटल नील हो सकती है या पॉजिटिव रहेगी लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता, राइट। और सेकेंड होता है हमारा इट शोज डेबिट बैलेंस ऑल्सो। फ्लक्चुएटिंग के केस में ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है।
कैसे हो सकता है, मैंने शुरू में पढ़ते टाइम कहा था कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये वही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इट शोज डेबिट बैलेंस आल्सो। डेबिट बैलेंस कब हो सकता है, जब हमारी ड्राइंग या हमारा लॉस हमारी कैपिटल से ज्यादा हो जाए। मान लो मेरी कैपिटल बिजनेस के अंदर जो भी थी, मैंने ड्राइंग विड्रॉ कर ली। विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए है, मैं कितना भी अमाउंट ले सकता हूँ जितना हमने पहले से मेंशन किया है, प्रेस्क्राइब किया हुआ है। और मान लो हमारे बिजनेस में इस बार कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया और वो लॉस हमारी इतनी थी कि कैपिटल से भी ज्यादा हो गई, तो अपने आप आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट यहाँ आएगी। यानी कि याद रखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है, लेकिन कुछ केसेस में ये डेबिट बैलेंस भी शो करता है। तो ये हमारी डेबिट बैलेंस होती है। एंड फोर्थ पॉइंट लास्ट हमारा कैपिटल अकाउंट। जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। कैपिटल में हम ये तीनों चीजों को दिखाते हैं और करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़कर बाकी सब चीजें हम इसमें दिखाते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसमें हम कैपिटल बैलेंस भी दिखाते हैं और जिसमें हम सारे अदर आइटम्स भी शो किए जाते हैं। क्लियर हो गया? राइट। अब हम एक अनसॉल्व क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, जिससे आपको प्रेजेंटेशन समझ में आएगी कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। राइट नाउ एक एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास टीएस ग्रेवाल है 2020 एडिशन, तो पेज नंबर 2.86 है, क्वेश्चन नंबर 52 है। राइट, मैं बुक बोर्ड पे राइट भी कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लो। क्वेश्चन ले रहे हैं, टीएस ग्रेवाल का है ये 2020 एडिशन का, पेज नंबर 2.86 पे क्वेश्चन नंबर 52। वैसे तो पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मुझे उम्मीद है पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है, आप इसमें एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या है, ABC are partners sharing profit and loss in the ratio 1/2, 3/10, 1/5 respectively. After providing interest at the rate of 5% on their respective capital, that is 50,000, 30,000, 20,000. तीनों पार्टनर की कैपिटल है, and allowing B and C a salary of rupees 5,000 each. During the year ended 31 March 2020, A had withdrawn 10,000 and B and C additional to their salary. यानी कि B और C addition to their salary, बी और सी सैलरी के साथ साथ 2,500 रुपए और 1,000 रुपए रिस्पेक्टिवली और विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि बी की ड्राइंग कितनी हो जाएगी, बी की ड्राइंग होगी 5,000 की सैलरी प्लस 2,500, यानी कि 75,000 बी की ड्राइंग होगी। सी की ड्राइंग कितनी हो जाएगी 5,000 प्लस 1,000, 6,000। याद रखना, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसमें इतना हम डालेंगे। आगे आ जाओ। Drawn to 25 and 1,000 respectively. Profit and loss account for the year ended 31 March 2020 shows a net profit of ₹45,000. हमारी फर्म का 2020 एंड में प्रॉफिट है हमारा 45,000. On 1st April 19, their current account of the partners were 4,500, 1,500 and 1,000 respectively. तीनों की करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं और तीनों क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये क्रेडिट साइड से शुरू होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग एंड नॉट अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यानी कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं देना है और करंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई भी इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है पार्टनर को, तो दोनों को इग्नोर कर देना, हमें देने की जरूरत नहीं है। हमारी डीड कह रही है ना तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग पे और ना ही करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। शोज पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन अकॉर्डिंग्स विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर? तो अब हम पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाने जा रहे हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन डेट जरूर लिखोगे आप, डेट हो गई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, याद रखो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये वाली प्रॉफिट वाली लाइन। आपकी फर्म का प्रॉफिट है 45,000, सबसे पहले ये बिगन होगा यहां से, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 45,000। क्लियर? अब आ जाओ, अब आपको बोला गया था 5% इंटरेस्ट देना है प्रॉफिट पे, कैपिटल पे, तो ये आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए बी सी। हम तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी 50, 30, 20, तो 50,000 का 5% होता है 25, 30,000 का 5% होता है 1,500, 20,000 का 5% होता है 1,000। 5,000 हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? अब आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी आप किसको दे रहे हो, सैलरी टू
सैलरी हमने किस किस को दी है? ए हैड बी एंड सी सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच, बी और सी को, इसको भी हमने 5,000 दिया, इसको भी हमने 5,000, 10,000 हमने सैलरी दे दी। क्लियर? इससे आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट निकाल लो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। नाउ प्रॉफिट आपका टोटल 45 था, 45 में से 15 गए, 30,000 आपका प्रॉफिट आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आ जाओ, इस 30,000 को मुझे तीनों में बांटना है इनकी रेशो में। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है। तो याद रखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जिन पार्टनरों में आप प्रॉफिट को बांटने जा रहे हो उनकी जो भी रेशियो होगी उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो तीनों का डिनोमिनेटर ले लो, ए बी सी। ए का डिनोमिनेटर है 1/2, इसका है 3/10 और इसका है 1/5। पहले आपको तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तीनों का डिनोमिनेटर कैसे होता है? 2, 10 और 5 का एलसीएम ले लो। 2, 10 और 5 का एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया? 10, 2 5 जा 10, 10 एलसीएम आ गया। तो हमें 10 बनाना है तीनों को। इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे? 5 से इंटू डिवाइड। इसको 10 करने के लिए क्या करोगे? 2 से इंटू डिवाइड। तो अब इनकी रेशियो क्या हो गई? 5:3:2। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब आप 30,000 का 5/5, 3/8 to 10, यानी कि रेशियो क्या हो गई? 5/10, 3/10, 2/10। इन तीनों में बांट दो, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। तो 30,000 का 5/10, 10, 3,000, 3 into 5, 15, 3 into 3, 9,000, 3 into 2, 6,000। यार सबको क्लियर है ये हमने कैसे बांटा? फिर भी चलो किसी को डाउट है तो मैं ये आपको करके दिखा दे रहा हूं। प्रॉफिट आप कैसे बांटोगे? प्रॉफिट बांटोगे, ए का प्रॉफिट, हमारी फर्म का प्रॉफिट निकला था 30,000, 30,000 का ए का शेयर है 5/10, 5/10 कर दो तो ये हो गया हमारा 15,000। बी का प्रॉफिट हो गया 30,000 इंटू बी का शेयर है 3/10, 3/10, दिस इज इक्वल टू 9,000 एंड रिस्पेक्टिवली सी। ऐसे ही निकाल लेना। क्लियर? ये हमने तीनों को बनाया। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये होता है हमारा पर्टिकुलर। डेट जरूरी नहीं होता है डालना, कहीं कहीं डालते हैं कहीं नहीं, वैसे आगे जाके कहीं भी डेट नहीं पड़ेगी। तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम डेट डालने की जरूरत नहीं है। जितने भी पार्टनर है तीनों का सबका कंबाइंड बनाना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओ। अगर हमें पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है तो ये अंडरस्टूड है। ये कौन सा मेथड हो गया? ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया। तो फिक्स्ड कैपिटल में सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस डालोगे बाई बैलेंस BD। कैपिटल हमारी कितनी है? कैपिटल तीनों पार्टनर की कितनी थी? 50, 30, 20। ये डाल दो 50, 30, 20। नाउ क्या किसी पार्टनर ने और एडिशनल कैपिटल डाला है या कैपिटल विड्रॉ की है? नहीं। तो इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका यही क्लोज हो जाएगा। टू बैलेंस CD लिख के इसको बंद कर दो। इसकी कैपिटल हो गई 50,000, इसकी हो गई 30,000 एंड ये है हमारी 20,000। This is 50, 30 and 20। इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, इनकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। जो कैपिटल लास्ट ईयर थी वही इस साल भी है, तो इनकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बनाने जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट ABC क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर। नाउ
सबसे पहले जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे। ए का था 4500, बी का 1500, सी का 1000 और ये तीनों आपके क्रेडिट बैलेंस है 4500, 1500 और 1000। तो करंट अकाउंट जब आप शुरू करोगे तो ये बिगन होगा बैलेंस बीडी से। ये तीनों क्रेडिट बैलेंस है 45, 1500 और 1000। मान लो किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता तो ये बिगन होता डेबिट से टू बैलेंस से होता, राइट। फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड चीज हम डालते हैं इसमें ड्राइंग्स ले लो। ड्राइंग कितनी दी हुई थी? ड्राइंग्स हमें दी हुई है इसमें ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च ए हैज ड्रॉन 10,000। ए की ड्राइंग है 10,000, तो ए की तो ड्राइंग हमने ले ली 10,000। नेक्स्ट आ जाओ, बी एंड सी एडिशनल टू देयर सैलरी ड्रॉन 2,500 और 1,000। बी अपनी सैलरी के साथ 2,500 ले रहा है, सी अपनी सैलरी के साथ 1,000 ले रहा है। बी की सैलरी कितनी थी? 5 प्लस 2.5 7.5 और इसकी 5 प्लस 1 6,000। तो इसकी हो गई 7,500 और इसकी हो गई 6,000। क्लियर है ये? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ए की ड्राइंग आपको दी हुई है 10,000, बी और सी एडिशनल टू देयर सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी के साथ 2,500 और 1,000 और विड्रॉ कर लिया। यानी कि आपको जो सैलरी 5 मिल रही थी ये तो आपको मिलेगी, साथ में आपने 2,500 एक्स्ट्रा ले लिया ये बोलकर कि भाई आपको इमरजेंसी होगी, घर में पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आपने विड्रॉ कर लिया। तो 7,500 इसकी हो गई और इसकी 5 प्लस 1 6,000। क्लियर? सबसे पहले आप जब बनाओगे तो आप करंट का बैलेंस डालोगे और ड्राइंग। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर क्रॉस पोस्टिंग कर दो। डेबिट की जितनी चीजें होंगी वो क्रेडिट में चली जाएगी, अगर क्रेडिट की कोई चीज है तो वो डेबिट में आ जाएगी। तो क्रेडिट में था पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले आप दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, 1,500 एंड 1,000। नेक्स्ट है आपकी सैलरी आपकी आ जाएगी 5,000 ईच, बी और सी को 5,000 ईच। प्रॉफिट है 15, 9 एंड 6, इसको आप लिखोगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन 15, 9, 6। यहां पे ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, यहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां अंडरस्टूड है कि अगर क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन लिखा गया तो इट मींस वो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन लिखा गया तो इसका मतलब वो लॉस है। तो यहां आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे क्लोज कर दो, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। 4, 2, 6, 7 और 5, 15, 22 में से 10 गए, सो 12,000। ये आ गया आपका बैलेंस शीट। 15, 3,000, 8, 17 में से ये गए 9,500। C 2, 7 और 6 13 में से 6 गए 7,000। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, ये हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन है इसकी, राइट। एक बार फाइनली और मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, आपने प्रॉफिट डाला, इंटरेस्ट बोला था वो दे दिए, सैलरी बोला है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, ये हमने कर दिया। इसके बाद आपको बोला गया है कैपिटल और करंट। अच्छा एक और चीज बता दूं, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि यहाँ पे आपको फिक्स्ड मेथड यूज करना है या फ्लक्चुएटिंग करना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है इसके ऊपर आप डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो अंडरस्टूड हो जाओ कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, और जब आप कैपिटल बनाओगे तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज आएगी। तीनों की कैपिटल थी, ये डाल दी हमने, एडिशनल और विड्रॉल नहीं दी हुई थी तो हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने करंट अकाउंट बनाया, पहले करंट का बैलेंस आया, करंट का बैलेंस आपका दिया हुआ था 4,500, 1,500 एंड 1,000। सबसे पहले हमने करंट का बैलेंस डाला, हमने ड्रॉइंग्स डाली, फिर इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ये तीनों हमारे क्रेडिट में आ गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था नहीं इसलिए हमने डाला नहीं और हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। अब करंट अकाउंट क्या स्टेट कर रहा है, 1 तारीख को एक ही करंट अकाउंट का बैलेंस था 4,500 और एट द एंड ऑफ द पीरियड इसका 45 से बढ़कर 12,000 हो गया। बी का करंट का बैलेंस था 1,500 जो कि चेंज होके 9,500 हो गया। सी का करंट का बैलेंस है 1,000 जो चेंज होके 7,000 हो गया। क्लियर? यानी कि इस दिन उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था उनके करंट अकाउंट का बैलेंस ये था और एट द एंड ऑफ द पीरियड उनके करंट के बैलेंसेस ये। क्लियर? आज हम यहाँ तक कर रहे हैं, ये आप लोग रिवाइज कर लेना, इसके हिसाब से क्वेश्चंस कर लेना, और नेक्स्ट क्लास से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग
चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इससे आपका जो भी चेंजेस होंगे, जो मैं न्यू वीडियो डालूंगा, वो उससे आप लोग अपडेट होते रहेंगे। ओके, देन बाय बाय।